राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब टॉक विद दीदी। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो AKTU या CCSU से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एग्जाम डेट्स क्या हैं, कैसे पढ़ाई करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बैक आने से कैसे बचें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। खासकर अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास एग्ज़ाम का टाइम कम है, एग्ज़ाम नियर बाय है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2025 एग्ज़ाम डेट्स की। देखिए, एग्जैक्ट एक डेट शीट तो आपको हमेशा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया मैं आपको ज़रूर दे देती हूँ। फॉर AKTU और सेमेस्टर लाइक फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ के थ्योरी एग्जाम आमतौर पर दिसंबर के तीसरे या चौथे वीक से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि रीसेंट अनाउंसमेंट्स के हिसाब से दिसंबर 2025 के तीसरे हफ्ते से एग्जाम शुरू होने की संभावना है। इवन सेमेस्टर लाइक सेकेंड, फोर्थ, सिक्स के एग्जाम जून में होते हैं। फॉर CCSU में भी ऑड सेमेस्टर एग्जाम जनरली नवंबर के एंड या दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। रीसेंट नोटिफिकेशंस में नवंबर-दिसंबर 2025 में UG और PG एग्जाम्स के शेड्यूल आए हैं। इवन सेमेस्टर एग्जाम्स मई जून में होते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट फॉर AKTU aktu.ac.in, फॉर CCSU university.ac.in को रेगुलरली चेक करते रहें, स्पेशली नवंबर और मई जून में फाइनल डेट शीट के लिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम क्लियर करने के हैक्स एंड टिप्स की। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन सवाल पर, बैक आने से कैसे बचें और एग्जाम कैसे क्लियर करें। ये हैक्स एवरेज स्टूडेंट्स और लास्ट मिनट स्टडी करने वालों के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, स्मार्ट स्टडी, PYQs, फोकस ऑन PYQs। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। पिछले 3 से 5 साल के पेपर्स उठाओ, आप देखोगे कि हर सब्जेक्ट में 20 से 30% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर सिमिलर कंसेप्ट पर आते हैं। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों, PYQ से आपको मोस्ट रिपीटेड और हाई वेटेज टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो। अगर टाइम कम है तो पूरी बुक पढ़ने से बेटर है कि इन टॉपिक्स को कंसेप्ट और डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो। सेकेंड पॉइंट, आंसर शीट प्रेजेंटेशन पासिंग मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बनाओ इम्प्रेसिव फर्स्ट इम्प्रेशन। तो दोस्तों, एग्जामिनर की नज़र पहले 4 से 5 पेज पर पड़ती है। जो क्वेश्चंस आपके सबसे अच्छे आते हैं उन्हें स्टार्टिंग में लिखो। यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हर आंसर के पॉइंट्स को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करो। इंपॉर्टेंट टर्म्स को ब्लैक पेन से हाईलाइट करो, इससे आंसर नीट और ऑर्गेनाइज लगता है। ड्रॉ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अगर टॉपिक में स्कोप है तो नीट और लेबल्ड डायग्राम, फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाओ। साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हर जगह ये वर्क करता है। ये दिखाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिल द पेजेस। फॉर AKTU एंड CCSU एग्जाम्स में पेज फिलिंग मैटर करती है। सिर्फ 2 से 3 पेज लिखकर मत आना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आता तब भी रिलेटेड कंसेप्ट के हेडिंग्स और पॉइंट्स में अच्छे से लिखकर मिनिमम 4 से 5 पेज भरने की कोशिश करो, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है तो। मगर फालतू बातें मत लिखना, सॉन्ग्स मत लिखना, ये चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी। रिलेटेड कंटेंट लिखो। थर्ड, OMR शीट फिलिंग टिप्स। पहला रूल, OMR शीट सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन से ही भरनी है, जेल पेन यूज नहीं करना है। केयरफुली फिलिंग, अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, पेपर ID को बहुत ध्यान से फिल करना। अगर ये गलत हो गया तो पूरी कॉपी चेक नहीं होगी और बैक कन्फर्म है। गलती होने पर करेक्शन फ्लूइड या जो वाइटनर से बचना, अगर अलाउड हो तो ही यूज करना, वरना सुपरवाइजर से पूछकर ही कुछ करना। मार्किंग टेक्निक, सर्कल को पूरा और डार्क फिल करो। आधा अधूरा या लाइट फिल किया तो सर्कल मशीन रिजेक्ट कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और बस पास चाहते हो कि मैं पास हो जाऊं, तो ये 3 पॉइंट्स जरूर फॉलो कर लो। पहला पॉइंट, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट फिफ्थ। हर सब्जेक्ट की फर्स्ट और लास्ट यूनिट सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग होती है। इन 2 यूनिट्स को 100% कंप्लीट कर लो, बाकी को आप आधा आधा कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हर सवाल अटेम्प्ट करो। अगर आंसर नहीं आता तो भी रिलेटेड टॉपिक लिखकर आओ। 0 से बेटर है कुछ मार्क्स मिल जाना।
क्योंकि अटेम्प्टेड क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। हर क्वेश्चन के लिए टाइम सेट करो। जैसे अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है तो 15 से 20 मिनट। अगर टाइम पूरा हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाओ। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ना कि एक क्वेश्चन पर स्टक होना है। तो दोस्तों, बैक आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे क्लियर करना जरूरी है। स्मार्ट स्टडी करो, PYQs पे फोकस करो और अपने आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाओ। बस इतना कर लोगे तो आपकी बैक क्लियर हो जाएगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।